दोस्तों नमस्कार। 18 नवंबर 2025 यानी बस 2-3 दिन पहले यह तारीख भारतीय माओवादी इतिहास में एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में याद की जाएगी क्योंकि उस दिन सुरक्षा बलों ने उस शख्स को मार गिराया जिसे सालों तक एक अजेय परछाई की तरह समझा गया। एक ऐसा नाम जो जंगलों की खामोशी में दहशत की तरह गूंजता रहा, मांडवी हिडमा। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर, 51 साल का वो मास्टरमाइंड जिसके बारे में अब तेलंगाना के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कह दिया है कि इट्स ओवर फॉर द माओइस्ट, द पार्टी इज फिनिश्ड। ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन क्या सच में खेल खत्म हो गया या फिर कहानी में कुछ और मोड़ आने भी बाकी हैं? आइए डिकोड करते हैं। हिडमा अकेला नहीं मारा गया, उसकी पत्नी और 4 अन्य कैडर भी, बड़े कैडर इस एनकाउंटर में जो है वो मारे गए। लेकिन इतना ही नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा है कि माओवादी नेतृत्व अब केवल 2 बड़े नामों तक ही सीमित रह गया है, सिमट गया है। इनमें से एक है थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी और दूसरा मिसिर बेसरा उर्फ सुनिर्मल। रिपोर्ट्स कहती हैं कि देवजी को पार्टी का नया जनरल सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि संगठन इतना बिखर चुका है कि सेंट्रल कमेटी की बैठक तक नहीं हो पा रही है। कैडर जो है वो कंफ्यूज है कि उनका असली नेता है कौन। और दोस्तों याद रखिए, साल 2025 माओवादियों के लिए एक अभिशाप बनकर आया है। इस बार जितनी चोट माओवादियों को लगी है शायद पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। इसी साल 21 मई को पार्टी के सुप्रीम लीडर नाम वाला केशव राव उर्फ बसवराव राजू को छत्तीसगढ़ में मार गिराया गया, वो भी अपने 27 मतलब उसके 27 साथियों के साथ। गृह मंत्रालय की डेडलाइन याद है ना, मार्च 2026, यानी केवल 4 महीने दूर। 4 महीने दूर में ये दावा किया जा रहा है भारत के गृह मंत्रालय की ओर से कि माओवादी संगठन इसके बाद खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो माओवादी संगठन इतिहास में अपने सबसे कमजोर क्षण में इस समय खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ी है। 19 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर के जंगलों में हमने एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को भी खो दिया। मध्य प्रदेश की एलीट हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा सुबह 8:30 बजे एक जॉइंट ऑपरेशन के को लीड करते हुए शहीद हो गए। उन्हें 2 बार गैलेंट्री मेडल मिल चुका है। हाल ही में उन्होंने 3 खूंखार महिला माओवादियों का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। इस देश की सुरक्षा के लिए जीने वाले एक जाबाज पुलिस ऑफिसर आशीष शर्मा, हमारी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अब उस पहलू पर आते हैं जो माओवाद की कमर टूटने का सबसे बड़ा संकेत है। अक्टूबर 2025 में माओवादियों के वैचारिक प्रमुख 70 साल के मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने हथियार डाल दिए। सोचिए, जिसने जिंदगी भर जंगलों से क्रांति की बात कही, हथियार उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, आज वही आदमी कह रहा है कि सशस्त्र संघर्ष गलत था। और इसी के साथ पार्टी 2 धड़ों में बट गई है। एक वो जो सरेंडर करना चाहते हैं और दूसरे वो जो अब भी बंदूक की भाषा बोलना ही पसंद करते हैं। तो सवाल वही है कि क्या वाकई इट्स ओवर फॉर द माओइस्ट? कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। पहला, हिडमा और बसवराव राजू का खात्मा। दूसरा, वैचारिक गुरु सोनू का सरेंडर। और तीसरा, बिल्कुल जीरो रिक्रूटमेंट, यानी कोई नई भर्ती नहीं, कोई नए लोग नहीं हो रहे पार्टी में शामिल। सुरक्षा एजेंसियां साफ कह रही हैं कि द पार्टी इज बकलिंग अंडर प्रेशर। सर्वाइवल अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और जब हम इंस्पेक्टर आशीष शर्मा जैसे वीरों का बलिदान देखते हैं तो लगता है कि हम भारत में माओवादी हिंसा के अंतिम अध्याय को अपनी आंखों से घटता हुआ देख रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या 2026 तक वाकई माओवाद भारत से पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।